हेलो डिफेंस एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है निकिता और स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एनडीए और सीडीएस एग्जाम्स के बारे में। तो जो भी बच्चा ड्रीम देख रहा है इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने का, तो वो एक ना एक पॉइंट पर आकर के ना इस एक टॉपिक पर इस एक सवाल से जरूर जूझता है जहां पे उसे समझ में नहीं आता है एनडीए एक बेटर ऑप्शन है या सीडीएस। कौन से एग्जाम के लिए मुझे तैयारी करनी चाहिए, किस रास्ते से मुझे जो है ना डिफेंस सर्विसेज को ज्वाइन करना चाहिए, घुसना चाहिए। इसी सवाल को, इसी कंफ्यूजन को दूर करते हुए आज का ये जो वीडियो है, आज का ये जो सेशन है, मैं लेकर के आई हूँ आप सभी के लिए। तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा और आपके जितने भी डाउट्स हैं इन दोनों एग्जाम्स को लेकर के, दोनों ही चीजों को लेकर के, वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हम हमारी वीडियो को। आज की इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक्स के बारे में बात करने वाली हूँ। सबसे पहले हम डिफरेंस जान लेंगे एनडीए और सीडीएस, ये दोनों क्या हैं इनके बारे में। देन विल टॉक अबाउट कि एनडीए बेटर है या सीडीएस बेटर है। फिर हमारे जो है हम एज क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी, एज क्राइटेरिया, रैंक, सैलरी, ट्रेनिंग कितनी कितनी होती है, कहाँ कहाँ पे सेंटर है, कौन सी डिग्रीज जो है वो मिल जाएंगी, इन सब के बेसिस पर हम इन दोनों को परखेंगे, जानेंगे, ठीक है, कि क्या क्या इनमें फर्क है। चलिए तो करते हैं शुरू। जैसे कि आप लोगों को पता है, और अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, लेकिन पहले भी बहुत से सेशंस में मैंने बताया था। एनडीए ये जो है, ठीक है, क्या है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, अगर इसकी फुल फॉर्म देखें हम। एंड सीडीएस जो है वो है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। अब इन दोनों में क्या होता है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी, दोनों ही रास्ते हैं जिससे आप इंडियन आर्मी, मैं इंडियन आर्मी नहीं बोलूंगी, ठीक है, बेसिकली मैं बोलूंगी डिफेंस सर्विसेज को आप लोग क्या कर सकते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि मेरे को एनडीए के थ्रू जाना चाहिए कि मुझे सीडीएस के थ्रू जाना चाहिए। देखो यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले एक बात बोलूं, तो जो आपका एनडीए है, ठीक है, वो जो है बच्चे प्रिपेयर करते हैं जब वो 11th-12th में होते हैं, मतलब लगभग वो उम्र में, ठीक है। और सीडीएस के लिए हम तैयारी करते हैं ग्रेजुएशन के बाद। एक बहुत मेजर क्राइटेरिया ये आ जाता है। फाइन। उसके अलावा अगर हम देखें तो देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं आपके लिए। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है, तीनों आ जाते हैं इसके अंदर। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है, ये जॉइंट सर्विस एकेडमी है। और दूसरा यहाँ पे आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के सारे बच्चे जो हैं यहीं पर आते हैं। इनकी ट्रेनिंग एक ही बार में होती है, सबकी साथ में ट्रेनिंग होती है, और उसके बाद फिर सब अपने अपने जो सेपरेट बेसिस पे हैं चले जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें, जैसे कि मैंने बताया कि जो सीडीएस है, ठीक है, सीडीएस जो है यहाँ पर इंडियन, अब यहाँ पर आप देखिएगा इंडियन मिलिट्री, ठीक है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, आईएमए जिसको हम बोलते हैं, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी जिसको ओटीए हम बोलते हैं, ठीक है, इंडियन नेवल एकेडमी जिसको हम आईएनए बोलते हैं, और इंडियन एयरफोर्स एकेडमी जिसे आईएएफए बोलते हैं। इन सब के लिए यहाँ पर तैयारी होती है। अब यहाँ पे एक और चीज आपको समझने की जरूरत है कि अगर हम बात करें तो अभी 1 से 1.5 साल पहले के करीब जो है ना, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया था, जहां पर लड़कियों के लिए भी, एनडीए पहले लड़कियों के लिए नहीं था, ठीक है, लड़कियां उस एग्जाम को नहीं दे सकती थी। सीडीएस में उनका जो है एंट्री थी, लेकिन हाँ, एनडीए में उनकी एंट्री नहीं थी। लेकिन अब इक्वल अपॉर्चुनिटीज देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था, जिसमें एनडीए का एग्जाम अब लड़कियां भी दे सकती हैं, यानी कि वुमेन बोले, गर्ल्स बोले, वो भी एलिजिबल हैं अब इस एग्जाम के लिए। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अब हमारा जो सीडीएस का एग्जाम आ जाता है, उसके अंदर आपके सामने जो दे रखा है वो आईएमए है, आईएनए है, ओटीए है, आईएएफए है। इन सब एग्जाम्स में से जो महिलाएं हैं वो केवल ओटीए दे सकती हैं। मेन के लिए, आदमियों के लिए सभी एग्जाम्स जो हैं वो ओपन है, वो सभी एग्जाम्स के लिए अपीयर हो सकते हैं, सभी जो है सर्विसेज के लिए अपीयर हो सकते हैं, ठीक है। ये तो एक हो गया बेसिक डिफरेंस एनडीए और सीडीएस का। अगर हम बात करें कि कौन सा बेहतर है, तो देखो बेहतर की बात इसमें कुछ भी नहीं है, दोनों ही अपनी जगह पर बेस्ट है, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपका, सबसे मैं जो इंपॉर्टेंट चीज बोलूंगी कि आपका इसमें रुझान किस चीज में है ज्यादा, ठीक है। आप अगर ग्रेजुएशन के बाद, अगर आप जो अगर कोई कॉलेज का ही बच्चा है जो ये वीडियो देख रहा है, ठीक है, जिसने शायद, जिसकी एज भी निकल चुकी है,
अगर आपका भी इंटरेस्ट जगता है तो फिर आपके लिए देखो आपकी एज भी मैटर करेगी, तो आप एनडीए का एग्जाम तो नहीं दे पाओगे, लेकिन हाँ यहाँ पर आप एलिजिबल हो जाओगे सीडीएस के लिए, क्योंकि 19 से 25 साल की एज के बीच में जो है ना ये एग्जाम, जो जो बच्चे हैं वो ये एग्जाम दे सकते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं, देखो जो अगर यहाँ पे भी हम देखें, एवरी कैंडिडेट स्टडिंग फॉर डिफेंस एग्जामिनेशन हैज वन क्वेश्चन, बट ये जो है ना ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड से, इसका एक आंसर नहीं है कि अगर मैं बोलूँ कि नहीं एनडीए बेटर है या मैं बोलूँ सीडीएस बेटर है, सारी की सारी चीजें जो है ना वो आकर के इस बेसिस पर टक जाती है कि आप इसको सब्जेक्ट के बेसिस पे भी देख सकते हो, आप इसको इसकी सैलरी के बेसिस पे भी देख सकते हो, ठीक है, आप अपने प्रमोशन के बेसिस पे भी देख सकते हो कि किस में ज्यादा प्रमोशन है, यानी कि रैंक वाइज अगर देखा जाए उसके बेसिस पे आंसर इसका निकल जाएगा कि कौन सा बेटर है, किसमें जो अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, सैलरी किसमें ज्यादा है, ठीक है। अगर अगर हम रिटन एग्जाम के बेसिस पे बात करें तो आप देख सकते हो कि कौन से एग्जाम्स जो है वो आपके लिए आसान हो जाएंगे, सो आप उस बेसिस पे देख सकते हो, आप सर्विसेज के बेसिस पे इन दोनों को डिफर कर सकते हो। तो हाँ, आपका फिर इंटरेस्ट किस में आता है, आपको फिर वो पर्टिकुलरली डिपेंड करेगा कि भाई हर एक व्यक्ति के हिसाब से ये आंसर निकल करके आएगा कि किसको कौन सी चीज बेहतर लगती है, लेकिन इसका कोई ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है कि एनडीए बेटर है या सीडीएस बेटर है, ठीक है। अच्छा, अगर अब हम क्राइटेरिया की बात करें, ठीक है, अगर अब हम क्राइटेरिया की बात करें तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एनडीए का एग्जाम जो है वो स्कूल से 12th स्टैंडर्ड में होते के साथ बच्चे तैयारी करने लग जाते हैं, 12th छोड़िए 11th स्टैंडर्ड 11 12th के बच्चे जो हैं तैयारी करने लग जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद ही वो ग्रेजुएशन से पहले, मतलब उसके बाद ही जो एग्जाम होता है और उनके एग्जाम के बाद सिलेक्शन हो जाता है तो फिर वो अकेडमी चले जाते हैं, ठीक है। सो जो एज है वो 16.5 ईयर्स से लेकर के 19.5 ईयर्स तक के बीच में रहती है। इस एज गैप के बीच के जो बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, लड़कियां लड़के दोनों एनडीए में। सीडीएस की अगर मैं बात करूं तो जो एज है वो है आपकी 19 से 25 के बीच में, आईएमए के लिए 19 से 25 की उम्र जो है वो होनी जरूरी है यानी कि आप ग्रेजुएट हो जाएंगे तब तक, ठीक है, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप ये जो है एग्जाम के लिए अपीयर होंगे, ठीक है। एएफए के लिए 19 से 23 और आईएनए के लिए, ठीक है, 19 से 22 एंड दोबारा ओटीए के लिए 19 से 25 साल की उम्र जो है इतनी आपकी होनी चाहिए, इस बीच ही आप अप्लाई एलिजिबल होंगे। अब अप्लाई कौन कौन कर सकते हैं, दोनों जो है मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, मैंने आपको सीडीएस का बता दिया, ओटीए के लिए लड़कियां जा सकती हैं, ठीक है। चलो, तो अगर अब हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन एनडीए की कुछ इस तरीके से है कि देखो अगर आप आर्मी विंग के लिए जा रहे हो, ठीक है, आर्मी के लिए जा रहे हो, 12th पास आउट हो, आपने किसी माननीय स्कूल बोर्ड से जो है अपनी 12th पास करी है, तो आप फिर क्या करेंगे, आप आपकी इतनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसके बाद आप आराम से एलिजिबल हैं, आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। अच्छा, लेकिन अगर आप एयरफोर्स या नेवल विंग के लिए जा रहे हैं, अब इस चीज को ध्यान रखना, एयरफोर्स या नेवल विंग में से किसी एक के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एक 12 क्लास का, मतलब 12 पासिंग सर्टिफिकेट तो आपके पास होना ही चाहिए एक माननीय बोर्ड से, लेकिन आपके पास कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो ना इंपॉर्टेंट हैं, वहां पे होने चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ये पीसीएम आपने अगर ले रखा है तब आप नेवल और उसके लिए जा सकते हैं। एयरफोर्स के लिए अगर ये सब्जेक्ट्स नहीं लिए हैं तो फिर आप ना इसमें नहीं वो कर पाओगे, मतलब आपकी 12वीं पास पीसीएम से होनी चाहिए, बेसिकली ये बोला जा रहा है, ठीक है। हाँ, आर्मी के लिए तो आपने आर्ट्स कॉमर्स, अगर आप किसी भी फील्ड से हैं तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हो। अगर वहीं पे मैं सीडीएस की बात करूं तो जैसे मैंने बताया था कि सीडीएस एग्जाम के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है, ठीक है। सो आप देखो कि बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसी जाने माने यूनिवर्सिटी से, ठीक है, आईएमए और ओटीए दोनों के लिए आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आईएनए के लिए बात करें तो बैचलर्स इन इंजीनियरिंग जरूरी है, ठीक है, अगर आपने किसी अच्छे खासे जाने माने रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग करी है, वेल एंड गुड, ठीक है, आप एलिजिबल हैं। एयरफोर्स के लिए अगर मैं बात करूं एएफए के लिए, तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, फिजिक्स और मैथ्स आपकी क्लास 12th में तो होनी चाहिए थी, ठीक है, या बैचलर की डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग, ठीक है, बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग में आपके पास डिग्री होनी चाहिए। सो ये सभी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस अगर पूरी हो रही हैं तो फिर आप एलिजिबल हैं। अगर हम ट्रेनिंग पीरियड के बारे में बात करें तो देखो एनडीए में अगर देखोगे तो आपको ना लगभग पूरा पूरा करते करते पूरा ही ट्रेनिंग पीरियड जो है आपका 4 साढ़े 4 साल का हो जाता है, क्योंकि एनडीए में ही अकेले आपको जो है 3 साल तो गुजारने पड़ेंगे, उसके बाद फिर आप कौन सी जगह जा रहे हैं उसके बाद वो उधर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे एनडीए फॉर 3 इयर्स और आईएमए फॉर 1 ईयर, ठीक है, अगर आर्मी कैडेट्स हैं तो आईएमए में आपको 1 साल गुजारना पड़ेगा, तो
3 और 1 4 साल आपके यहाँ पे लग जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर उसके अलावा हम देखें 3 years जस्ट एट नेवल एकेडमी, ठीक है, अगर आप NA के लिए तो 3 साल तो आपके पूरे पूरे नेवल एकेडमी में जाएंगे और फिर 1 साल और नेवल डिफेंस एकेडमी में आपका चला जाएगा फॉर नेवल कैडेट्स। अब उसके अलावा अगर हम देखें NDA फॉर 3 years एंड AFA हैदराबाद फॉर 1.5 year, तो NDA में तो 3 साल गुजारने ही पड़ेंगे और अगर आप एयरफोर्स के लिए जाते हैं तो फिर वहां पे 1.5 साल और आपका लग जाएगा, तो वही आपके 4 साढ़े 4 साल यहाँ पर चले जाते हैं। तो इतना टाइम तो आपकी ट्रेनिंग चलती है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अगर CDS की मैं बात करूं तो CDS में क्या हो जाएगा, CDS की ट्रेनिंग जो है वो 18 महीने की है, ठीक है। 1.5 साल एक बार एक तरीके से लगभग लगा सकते हो, 18 महीने की आपकी ट्रेनिंग है, जबकि IMA कैडेट्स के लिए जो ट्रेनिंग है वो भी क्या है, 18 घंटे के लिए है। ऑफिसर्स इन द नेवी कैन एक्सपेक्ट टू बी ऑन द जॉब फॉर 37 to 40 मंथ्स। जो ऑफिसर्स जो नेवी पे हैं वो कब तक, उन्हें 37 to 40 मंथ्स जो है बोला जा रहा है, यानी कि लगभग 3 साल, ठीक है, लगभग 3 साल। और ऑफिसर्स जो एयरफोर्स के लिए उनको 74 वीक्स की ट्रेनिंग से गो थ्रू करना पड़ता है। तो ये आपका कुछ लगभग एक पूरा मतलब ट्रेनिंग पीरियड हो जाएगा आपका NDA और CDS का, ओके। और ट्रेनिंग सेंटर्स की अगर हम बात करें कि आपकी ट्रेनिंग सेंटर्स कहाँ कहाँ है, कहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होगी, सो सबसे जो फेमस नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पुणे में जो है, ठीक है, और इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है देहरादून में उसके हेडक्वार्टर्स है, इंडियन नेवल एकेडमी के एजिमाला में है, ठीक है, और हैदराबाद इंडियन एयरफोर्स एकेडमी, ओके। अब यहाँ पर CDS का कहाँ पर है, तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, ठीक है, आर्मी कैडेट्स के लिए, इंडियन नेवल एकेडमी एजिमाला फॉर नेवी कैडेट्स, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी जो है वो चेन्नई में, और इंडियन एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में एयरफोर्स ऑफिसर्स के लिए। तो ये सभी आपके जो हैं ये आपके ट्रेनिंग सेंटर्स होंगे, ओके। अगर आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है तो इन सभी सेंटर्स में, और एग्जाम और SSB क्लियर हो जाता है उसके बाद, ठीक है, SSB का भी इंटरव्यू होता है भाई, तो 5-6 दिन अपने जाते हैं उसके अंदर, है ना। तो उसके बाद फिर आप इन सभी ट्रेनिंग सेंटर्स में जाओगे और ये टाइम लगने वाला है आपकी ट्रेनिंग के लिए पूरा, ओके। चलो, सो अब हम बात करते हैं डिग्री आफ्टर ट्रेनिंग, भाई कौन सी डिग्री मिल जाएगी। अब यहाँ पर देखो, अगर NDA आप ज्वाइन करते हो तो जाहिर सी बात है बेटा कि आपने अपना कॉलेज तो आप जा नहीं पाए थे, क्योंकि आपने 12th के बाद अपना एग्जाम दिया और उसके बाद अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं, प्रोसीजर पूरा हो जाता है, तो आप सीधे सीधे ट्रेनिंग सेंटर्स पे पहुंच जाएंगे, आपकी ट्रेनिंग हो रही होगी, तो आप ग्रेजुएट तो नहीं है। तो आपको ग्रेजुएशन जो है आपको बैचलर्स की डिग्री मिलेगी, ठीक है, जो कि आर्मी कैडेट्स के लिए है बैचलर ऑफ साइंस या बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर, बैचलर ऑफ आर्ट्स या बैचलर ऑफ साइंस कंप्यूटर में, या बैचलर ऑफ साइंस, ठीक है, ओके, बैचलर ऑफ साइंस नेवल कैडेट्स के लिए, ठीक है, कंप्यूटर में, हाँ जी, नेवल कैडेट्स के लिए बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी डिग्री फॉर एयरफोर्स कैडेट्स। सो ये सभी डिग्रीज आपको वहां पे मिल जाएंगी, ठीक है। बीएससी कंप्यूटर साइंस में, BA या BSc दोबारा से वही कंप्यूटर साइंस में, ठीक है। किन के लिए, आर्मी कैडेट्स के लिए, नेवल कैडेट्स के लिए जो है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड सेम गोज फॉर एयरफोर्स कैडेट्स। वैसे ही CDS की अगर हम बात करें तो IMA के कैडेट्स के लिए, अब देखो वो लोग तो हैं जो अपनी ग्रेजुएशन करके आए थे, ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने CDS का एग्जाम दिया और फिर उसके बाद वो अपने ट्रेनिंग सेंटर पे पहुंचे हैं, सो उनको जो है पोस्ट ग्रेजुएट का डिग्री मिलेगा, ठीक है। तो कौन सी रहेगी, मिलिट्री, आपको जो है PG डिप्लोमा मिलेगा मिलिट्री एंड डिफेंस मैनेजमेंट में, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिफेंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज जो है OTA के लिए मिलेगा। सो ये आपके पास डिग्रीज आ जाएंगी आफ्टर ट्रेनिंग, ओके। चलो, अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आपका NDA का एग्जाम 2 भाग में होता है, ठीक है, एक मैथ्स का एग्जाम होता है और एक GAT का एग्जाम होता है। कुल मिलाकर के 900 नंबर का ये पेपर होता है, 2.5 घंटे आपको हर एक प्रत्येक पेपर के लिए दिए जाते हैं। वैसे ही CDS का अगर देखिए तो IMA, AFA और INA, इसमें क्या क्या रहता है, इंग्लिश होती है, जनरल नॉलेज होती है, एलिमेंट्री मैथ्स होता है आपका। OTA में इंग्लिश और जनरल नॉलेज रहती है और हर एक पेपर के लिए 2-2 घंटे आपको दिए जाते हैं, ठीक है। एग्जाम पैटर्न देख लो, जैसे कि मैंने आपको बताया 900 नंबर का पेपर होता है आपका NDA का, SSB इंटरव्यू भी उतना ही, ठीक है। अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है, GAT में आपसे 150 सवाल पूछे जाते हैं, मैथ्स में 120 आते हैं, हाँ जी, नेगेटिव मार्किंग है, ओके। तो ये आपका हुआ क्या, टोटल मिलाकर के आपका कितना हो गया, टोटल मिलाकर के आपका यहाँ पर हो गया ये 900 नंबर का पेपर, ठीक है। अब वैसे ही CDS में बोले तो मैथ्स आपकी 100 नंबर की आती है, इंग्लिश 120 नंबर की, और जो आपकी GK है वो भी 120 नंबर की आती है। अगर हम बात करें फॉर IMA, INA, AFA तो 300 नंबर, OTA 200 नंबर, ठीक है। और SSB इंटरव्यू जो IMA, INA एंड AFA के होते हैं वो 300 मार्क्स के होते हैं ईच, हर एक प्रत्येक, ठीक है, और OTA का होता है 200 नंबर का। सो ये तो आपका हो गया एग्जाम पैटर्न, ठीक है।
अब हम बात करते हैं रैंक और सैलरी की। सो अब आप सोचोगे ना कि एनडीए और सीडीएस विच वन इज बेटर, क्या रहेगा। सो आप इसके बेसिस पे भी जज कर सकते हो। आपको एसएसबी इंटरव्यू भी क्रैक करना है, आपको रिटन एग्जाम भी क्रैक करना है, आप इस बेसिस पे जज कर सकते हो। ठीक है, कि एक तो एलिजिबिलिटी के बेसिस पे जज करा जा सकता है, दूसरा आप रैंक और सैलरी अब जो मैं डिस्कस करूंगी इसके बेसिस पे देख सकते हो। बाकी इंटरेस्ट तो एक बहुत बड़ी चीज है ही है, उसके अलावा आप अपने एग्जाम और उसके पैटर्न के बेसिस पे भी देख सकते हो। ठीक है, कि कौन सा रास्ता आपको बहुत मतलब आसान पड़ेगा, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग, और आप अपना ड्रीम तो जो है आपका वहां तक भी आप पहुंच सकेंगे, जो कि है सर्व करना, है ना। सो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में। सो बेसिकली अब हम आ जाते हैं हमारी रैंक और सैलरी पे। तो देखो जो रैंक्स हैं क्या रहेंगी, वो लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल और कर्नल की। सो ये आपके लेवल्स है, लेवल 10, लेवल 10 बी, लेवल 11, लेवल 12 ए, 13, ठीक है। और जो पे है आपकी वो 56,100 से लेकर के 1,77,500 के बीच में रहती है लेफ्टिनेंट के उस पर पोस्ट पे, ठीक है। उसके अलावा कैप्टन है अगर तो आपका होगा, ठीक है, कितना 6,13,000 से लेकर के सॉरी, है ना, 61,300 से लेकर के 1,93,900। ओके, मेजर के अगर हम पोस्ट पे आ जाते हैं तो आपके पास होगा 69,000, है ना, 400 से लेकर के 2,07,200 तक। और लेफ्टिनेंट कर्नल के पोस्ट पे अगर हम आ जाते हैं 1,21,200 से लेकर के 2 लाख, तो दिस इज नॉट 2 लाख, 1 10 100,000 एंड ऑल लाख, हाँ जी 2 लाख, ठीक है, 12,400। सो अगर हम वही देखें तो फिर दोबारा से आपके कर्नल की पोस्ट पर 1,30,600 और वहीं पर आपका जो है उससे लेकर के 2,15,900 तक आपकी ये जो है पे स्केल रहेगी, ठीक है। और अगर हम देखें यहाँ पर तो आगे देखो ब्रिगेडियर है, मेजर जनरल है, लेफ्टिनेंट जनरल एचएजी स्केल है, ठीक है, एचएजी प्लस स्केल, और वीसीओएस। अब ये वीसीओएस होते हैं वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ठीक है, आर्मी सीडीआर, लेफ्टिनेंट जनरल, या फिर हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अगर आपके पास ये सभी रैंक्स अगर आपकी होती हैं सो ये लेवल रहेंगे, और आपकी जो पे स्केल है वो ये सभी रहेंगी, ठीक है। 1,39,600 से लेकर के 2,17,600 तक, 1,44,200 से 2,18,200, 182 से 200, 1,82,000 एज लेफ्टिनेंट जनरल एचएजी स्केल में, 1,82,200 से 2,24,100। सो ये आपका पे स्केल है, समझ रहे हो, ठीक है। और ये जो आपका एचएजी प्लस स्केल अगर रहता है तो 2,05,400 से 2,24,400 तक आपकी पे रहेगी। और हाँ, हमारा जो वाइस चीफ और आप चीफ अगर ऑफिसर हैं आर्मी स्टाफ के तो आपकी फिक्स्ड है पे स्केल, ठीक है। अगर आप वाइस चीफ हैं तो फिर आपको 2,25,000, और अगर आप चीफ हैं तो आपको 2,50,000, ये फिक्स सैलरी आपकी रहेगी, ठीक है, वेरी नहीं करती है, इतना ही मिलता है तो ये आपके रैंक्स और ये आपकी सैलरीज हो जाएंगी। तो ये आपका प्रमोशन बेसिस रहेगा, ठीक है। इस हिसाब से आपकी सैलरीज भी इंक्रीज होती रहेंगी। ओके, सो आई होप कि आपको एक क्लैरिटी मिल गई होगी कि एनडीए सीडीएस दोनों के एग्जाम में क्या फर्क है, दोनों की ट्रेनिंग में क्या फर्क है, दोनों से कौन सी जगह पे जाया जा सकता है, कैसे कैसे पेपर रहेंगे, कौन से सब्जेक्ट्स की तैयारी है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, रैंक एंड एवरीथिंग, ठीक है, ट्रेनिंग से लेकर के सब कुछ। तो ये सेशन आई होप कि आपके डाउट को क्लियर करने में काफी मददगार रहा होगा, ठीक है। और ऐसे ही बेहतरीन सेशंस हम लेकर आते रहेंगे, बट आपको एक और चीज टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे एनडीए हो चाहे सीडीएस हो, दोनों एग्जाम्स की तैयारी जो है हम हमारे इस चैनल पे करवा रहे हैं। तो आप इस चैनल को लाइक जरूर कर लेना, ठीक है, लाइक तो क्या करना, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और ये आपका टाइम टेबल है जिसमें मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, अमित सर भी इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हमारे समीर सर हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री करवा रहे हैं, और साकेत सर आपको मैथ्स करवाते हैं। सो आपके ये सारे सब्जेक्ट्स की जो है प्रिपरेशन हम करवा रहे हैं, सीडीएस के बैचेस चल रहे हैं, एनडीए का आपका बैच चल रहा है। सो आप हमारे साथ जुड़ करके इस अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करो, क्लासेस को टाइम पर ले लीजिएगा। ये आपका टाइम टेबल है, सुबह 7 बजे हिंदू एडिटोरियल की क्लास एंड 11 बजे आपकी इंग्लिश की क्लास होती है एंड सो ऑन। 8 बजे 12 बजे वोकैब इंग्लिश, फिजिक्स की क्लास 1 बजे, केमिस्ट्री की 9 बजे और 3 बजे होती है मैथ्स की क्लास, ठीक है। चलो, सो एम्बाइब का ऐप अगर आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है तो आप गूगल प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर पे जाकर के एम्बाइब का ऐप जरूर डाउनलोड कर लो। वहां पर आप जो भी आपका एम है, जो भी एग्जाम क्लियर करने का आपका गोल है, उससे रिलेटेड आपको सारा स्टडी मटेरियल वहां पर अवेलेबल मिलेगा। एंड साथ ही साथ हम क्लासेस में जो भी पढ़ाते हैं उन सबकी पीडीएफ्स भी जो है हम स्टूडेंट्स को अवेलेबल करवाते हैं, ताकि उनकी
क्लासेस के बाद भी जो है तैयारियां बहुत बढ़िया से चलती रहे। सो एम्बाइब अचीव डिफेंस एग्जाम नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसको आप जरूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है। और इस चैनल पर आपको सारी नोटिफिकेशन, सारी पीडीएफ्स अवेलेबल होती रहेंगी सभी सब्जेक्ट्स की, ठीक है। चलिए, तो मैं अब आपसे मिलूंगी क्लासेस में, ओके। तो आई विल सी यू इन द क्लासेस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।